नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हम घन घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, छिन्नक, खोखला बेलन, इन सब के फॉर्मूलों पर, बेसिक फंडामेंटल पर चर्चा कर चुके हैं और आज थोड़ा प्रिज्म, पिरामिड और समचतुष्फलक को और पढ़ के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करना। इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की सभा। और आज की सभा मित्रों, सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा प्रिज्म। बहुत ही सिंपल शेप है मित्रों, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्रिज्म देखो, प्रिज्म को इंग्लिश में भी प्रिज्म बोलते हैं और हिंदी में भी प्रिज्म ही बोलते हैं। प्रिज्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिज्म ही कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे मित्रों, प्रिज्म आपने देखा होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने फौजियों का जो टेंट होता है ना, फौजियों का टेंट आपने देखा होगा, वो प्रिज्म आकार का होता है, जिसमें दो तो होते हैं ट्रायंगल, एक इधर एक इधर, जो उनका गेट होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल हो गया। और तीन होते हैं आयत, एक ऐसे लगा हुआ होता है, एक ऐसे लगा हुआ होता है और एक नीचे सतह हो जाएगी। तो तीन तो आयत हो जाएंगे और दो ट्रायंगल हो जाएंगे। सही है मित्रों, तो ये कहलाते हैं प्रिज्म। प्रिज्म का शेप मैं कोशिश करता हूं बनाने की, आपको बताता हूं। प्रिज्म कुछ ऐसा होता है। हाँ, प्रिज्म कुछ प्यारे मित्रों कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये होता है प्रिज्म। आप थोड़ा सोचना, इसको थोड़ा देखना कि देखो, ऊपर त्रिभुज, नीचे त्रिभुज, मतलब उस तरफ भी त्रिभुज, इस तरफ भी त्रिभुज, नीचे आयत, यहां भी आयत, यहां भी आयत। समझ रहे हो? तो इस तरह का जो शेप होता है लगभग प्यारे मित्रों, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म। मैंने आपको शेप बता दी है। मैं आपको बताऊं, मतलब ऐसे, ये आयत और नीचे आयत, और दो होते हैं ट्रायंगल। मैं और भी कोशिश करता हूं आपको बताने की। प्रिज्म अगर इस यहाँ पर शेप हुआ तो मैं आपको बताता हूं। देखो कुछ ऐसा, ये तो पिरामिड बता दिया, ये प्रिज्म बता नहीं रहा। इसमें तो कुछ इस तरह का मित्र प्रिज्म होता है, जिसमें नीचे आयत, साइड में आयत, यहाँ आयत और यहाँ आगे पीछे क्या होते हैं प्यारे मित्रों? त्रिभुज होते हैं। ठीक है, इसका CSA TSA वॉल्यूम वही है जो मैंने आपको कल ब्रह्मास्त्र बताए थे, पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बताए थे, उसी ब्रह्मास्त्र पे आधारित है इनके CSA TSA और वॉल्यूम। सबसे पहले बात करूं अगर मैं LSA की, अगर मैं LSA की बात करूं, LSA मतलब समझ गए ना? ना ये ट्राइंगल होगा ना ये ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल नहीं होगा। आप सीधा सा यही लिखो, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। जो मैंने आपको बताया था ब्रह्मास्त्र, वही लगाना है। आधार का परिमाप यानी जो अपना रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का परिमाप इंटू हाइट हो जाएगा, वही हो जाएगा इसका LSA। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों, अगर इसकी मैं TSA की बात करूं तो TSA में आप समझ गए होंगे। TSA में क्या करना है? LSA प्लस 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। सही है मित्रों? TSA की वैल्यू क्या होती है? LSA प्लस 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। मेरी बात समझ गए मित्रों? प्रिज्म का LSA आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, TSA LSA में अगर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़ दो, ऊपर वाला नीचे वाला, तो वो TSA बन जाएगा। ठीक है, आयतन प्यारे मित्रों, आयतन क्या होता है? वही आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। मतलब जो मैंने ब्रह्मास्त्र बताए थे वो के वो यहां चिपका दो, तो आपके पास प्रिज्म का सब आ जाएंगे। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार में कौन होगा? आधार में अपना जो ट्रायंगल है, आधार का क्षेत्रफल, मतलब मेरे कहने का मतलब है आधार में ट्रायंगल आ जाता है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। यहां भी ट्रायंगल का परिमाप इंटू हाइट आ जाएगा। सही है मित्रों? तो ध्यान रखिएगा
कि मैंने इसको बनाया है इस तरह से जैसे फौजियों का टेंट होता है, मैंने उस शेप में बनाया है। एक्चुअली प्रिज्म को बताया जाता है इस तरह से कि नीचे त्रिभुज, ऊपर त्रिभुज। प्रिज्म को बताया जाता है कि नीचे त्रिभुज, ऊपर त्रिभुज, बाकी तीनों तरफ आयत, आयत, आयत और आयत। इस तरह से कुछ बताया जाता है प्रिज्म को, ठीक है। तो इस प्रिज्म में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमें, बस इसका LSA, TSA और आयतन का जो अपना ब्रह्मास्त्र का फॉर्मूला था उसी को लगा के इसको सॉल्व करना है। बोलो बात समझ में आ गई? इससे ज्यादा इसमें कुछ भी हमें पता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि इसमें त्रिभुज अलग अलग हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकते हैं, समकोण त्रिभुज हो सकते हैं, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो समकोण त्रिभुज हुआ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये कुछ इस तरह हो जाएगा, आगे त्रिभुज, पीछे त्रिभुज, आयत, आयत और आयत, ठीक है। बट ध्यान रखना, एक्चुअल में मैथ में इसको बताया जाता है आधार में अपन को त्रिभुज रखना है, नीचे त्रिभुज, ऊपर त्रिभुज, बाकी तीनों सतह पे क्या लग जाएगा, आयत लग जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो, ये तो हो गया प्रिज्म अपना। इसके बाद समझे मेरे प्यारे मित्रों, पिरामिड। पिरामिड देखिए जरा, पिरामिड कैसा होता है मित्रों? आपने पिरामिड को कभी देखा होगा? पिरामिड को आपको मैं बताऊं आपने कहां देखा होगा। जैसे याद करो, आपने फिल्मों में देखा होगा पिरामिड को, या फिर फिल्मों में मतलब जैसे फिल्म है सिंग इज किंग, उसमें गाना है तेरी और तेरी और, उसमें दिखाते हैं पीछे पिरामिड। एक फिल्म है कभी खुशी कभी गम, उसमें भी एक गाना आता है, उसके पीछे पिरामिड दिखाया जाता है। वैसे पिरामिड में आपको बताऊं, जैसे अगर इसमें होगा तो मैं आपको बताऊं, पिरामिड कुछ इस तरह का दिखता है। देखो, ये इसने अजीब सा बनाया है, बट कुछ इस तरह का पिरामिड होता है, ठीक है। नीचे हो जाता है आयत, त्रिभुज, वहां से त्रिभुज, सामने त्रिभुज, इधर भी त्रिभुज, मतलब नीचे एक चतुर्भुज शेप का होगा, चाहे वर्ग होगा या आयत होगा, और उन पर क्या, उनकी चारों भुजाओं पर एक त्रिभुज होगा। ये चार भुजाएं, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज और त्रिभुज। आयत की प्रत्येक भुजा पर त्रिभुज रख दें तो वो क्या बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो, देखो जरा मैं बनाता हूं आपको त्रिभुज आपके लिए। जैसे मान लो ये कोई अपना बेस है, इसका मतलब जो पिरामिड में बनाने की कोशिश कर रहा हूं उसका जो बेस में जो बैठा है वो मैंने ये मान लिया कोई आयत है या कोई वर्ग है, कुछ भी मान लो, ठीक है। इसके ऊपर बनाए हुए हैं चार त्रिभुज, देखो ये नीचे आयत, इसको आप 3D शेप में दोस्तों जरा समझो, नीचे आयत या वर्ग, बाकी प्रत्येक भुजा पर चार त्रिभुज, प्रत्येक भुजा पर त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज और त्रिभुज। हर भुजा पे एक त्रिभुज आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एक आयत आ जाएगा। तो इसको मित्रों क्या बोलते हैं अपन, पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखो पिरामिड में अगर मैं बात करूं LSA की, तो इसका LSA शंकु की तरह होता है। मैंने आपको शंकु का LSA बताया था, CSA, LSA कुछ भी बोलो, 1/2 इंटू आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई, इंटू क्या बोलो, तिर्यक ऊंचाई।
LA से क्या होता है 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई कौन सी होगी, ये वर्ग का सेंटर पॉइंट और ये सीधी ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ना ये सीधी ऊंचाई है, मतलब सेंटर से एकदम सेंटर से जो पॉइंट जाएगा वो हो जाएगी सीधी ऊंचाई। ठीक है, सीधी ऊंचाई हो गई, ये आधार हो जाएगा और ये त्रिभुज, ये कोई त्रिभुज है, साइड वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बीचों बीच से जो जाएगी ना ये होगा आपका L, ये आपका L होगा। ये ऊंचाई सीधी ऊंचाई H और ये इस त्रिभुज के मतलब त्रिभुज का बोलो तो शीर्ष लंब, इस त्रिभुज का जो बीचों बीच से जो लाइन जाएगी मध्य का बोल दो, वो क्या होगी इसकी L हो जाएगी। क्या हो जाएगी L, तिर्यक ऊंचाई। ये सीधी ऊंचाई और ये तो आधार वाली, मतलब इस आयत बोले या वर्ग की भुजा का आधा है, पूरी भुजा तो ये होगी, आधी भुजा ले ली मैंने। ठीक है, ये हो गया आधार का परिमाप, मतलब वर्ग का परिमाप ले लो या आयत का परिमाप ले लो, इनटू कर दो तिर्यक ऊंचाई, ये हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसको अब मान लो आप a लेते हो, मान लो ये अगर a है तो L का मान क्या हो जाएगा h² प्लस a² का वर्गमूल। L का जो मान है क्या हो जाएगा √h² प्लस a², ये हो जाएगा L का मान। सही है, अब देखो जरा TS है, प्यारे मित्रों TS समझो, टोटल सरफेस एरिया, वेरी सिंपल। LSA में आप जोड़ दो, LSA में आप क्या जोड़ोगे, आधार का क्षेत्रफल, छत तो है ही नहीं, जैसे शंकु में था वैसा ही है, आधार का क्षेत्रफल। अब आधार में चाहे तो वर्ग है चाहे आयत है कुछ भी है, LSA में आधार का क्षेत्रफल जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा आपके इस पिरामिड का TSA बन जाएगा। और आयतन, प्यारे मित्रों आयतन जो है वो क्या हो जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। जैसे शंकु में था, शंकु में आपको पता है ना क्या था, πr² h/3 था, 1/3 πr² नहीं था, वृत्त का क्षेत्रफल नीचे उसके वृत्त था ना, इंटू ऊंचाई। तो सेम शंकु की तरह ही ये बिहेव करता, लगता भी शंकु की तरह ही है ये, बस शंकु में वो वक्राकार होता है जबकि पिरामिड में ये समतल होता है, एकदम समतल त्रिभुज बने हुए होते हैं, सीधे त्रिभुज बने हुए होते हैं, यही फर्क है बस, बाकी बिल्कुल शंकु की तरह ये बिहेव करता है, बिल्कुल सेम। ठीक है, अगर देखो इस पिरामिड में मैंने अभी तो देखो क्या लिया है, अभी मैंने इस पिरामिड में नीचे वर्ग लिया, वर्ग या आयत, चार भुजाओं वाला शेप लिया। ठीक है, अगर मैं इस वर्ग या आयत की जगह त्रिभुज ले लूं और त्रिभुज में भी समबाहु त्रिभुज ले लूं, अगर इस वर्ग को हटा के या आयत को हटा के मैं इसकी जगह त्रिभुज ले लूं तो मेरे प्यारे मित्रों उस आकृति का नाम फिर पिरामिड नहीं रह के बन जाएगा समचतुष्फलक। समझो कैसे, अगर मेरे प्यारे मित्रों मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं बताओ, देखो जरा, समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, समचतुष्फलक, 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 टेट्राहेड्रॉन। ठीक है जी, समचतुष्फलक टेट्राहेड्रॉन। मेरी बात समझ रहे मित्रों, देखिए जरा, आप इस चीज को समझिएगा, समचतुष्फलक कैसा होता है, ये कोई ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल की प्रत्येक भुजा पे ट्राइंगल है, मतलब ये कोई मैंने समबाहु त्रिभुज लिया है, समबाहु त्रिभुज की इस भुजा पे भी समबाहु त्रिभुज, इस भुजा पे भी समबाहु त्रिभुज और इस भुजा पे भी समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक भुजा पर मैंने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया, प्रत्येक भुजा पर मैंने एक क्या ले लिया, समबाहु त्रिभुज ले लिया।
तो मैंने इस पर भी एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। देखो इस भुजा पे भी समबाहु त्रिभुज ले लिया, इस भुजा पे भी समबाहु त्रिभुज ले लिया, इस भुजा पे भी समबाहु त्रिभुज ले लिया। तो 4 समबाहु त्रिभुजों से 4 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बनी बंद आकृति समचतुष्फलक कहलाती है। चारों ही समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब चारों के चारों समान फलक के हैं। जब चारों के चारों समान फलक है, चारों के चारों समबाहु त्रिभुज है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? समचतुष्फलक बोल देंगे। सही है मित्रों। आइए इस पे चर्चा करें। इस पे ज्यादा चर्चा करने लायक कोई बात नहीं है, फिर भी जो बात है वो ये बात है कि LSA का फॉर्मूला ध्यान रख लो, क्योंकि इन फॉर्मूलों को बनाना पड़ेगा, तो बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ध्यान रखो। ये √3 भुजा स्क्वायर, ये भी √3 भुजा स्क्वायर। हल्का सा परिवर्तन मैं आपको बताता हूं। देखो LSA भी √3 भुजा स्क्वायर, TA भी √3 भुजा स्क्वायर। हल्का सा फर्क है। देखो हल्का सा फर्क ये है कि यहां 3/4 आएगा, यहां नहीं आएगा। बस मतलब ये इसका मतलब 75% होता है। TA जो LSA है वो TA का 75% होता है। यहां तक तो सेम ही था, यहां फर्क हो गया, 3/4 है। मतलब टोटल का 75% निकालोगे तो LSA आ जाएगा। TA निकाल लो, उस TA का ये 75% तो है, 3/4 का मतलब 75%। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? LSA आ जाएगा। ठीक है। अच्छा आयतन देखो प्यारे मित्रों, आयतन √2/12 भुजा क्यूब, √2/12 भुजा क्यूब। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने इस पिरामिड वाले में रख के बनाए हैं। आप इस पिरामिड को रखकर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास ये फॉर्मूले बन जाते हैं। पर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद तो रखने ही पड़ेंगे। अल्टीमेटली इन फॉर्मूलों को याद रखने ही पड़ेंगे। और वैसे ये फॉर्मूले इजी भी है याद करने में। अगर बहुत बड़े राक्षस होते हैं ना कि चलो बहुत बड़े याद नहीं होंगे, तब तो चलो मैं आपको एक एक चीज यहां पर रख के बताऊं कि देखो ये ऐसे हुआ, देखो ये ऐसे हुआ, देखो ये ऐसे हुआ, ताकि बड़ा फॉर्मूला, जैसे मैंने खोखला बेलन का फॉर्मूला पूरा समझाया कि हुआ कैसे, तो यहां छोटा सा तो फॉर्मूला है, वैसे ही मैंने आपको बता दिया। √3 भुजा स्क्वायर, √3 भुजा स्क्वायर, ये तो हो गया सेम। यहां 75% इसका कर लो तो LSA आ जाएगा। आयतन तो बहुत सिंपल है, √2/12 भुजा क्यूब। इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें आज तक के इतिहास में एक सवाल नहीं आया, एक भी सवाल नहीं आया। इसके अलावा आएगा तो इन तीनों में आएगा बस। ठीक है मित्रों, तो यहां पर मित्रों अपने जो बेसिक फंडामेंटल्स थे, फॉर्मूला वगैरह थे मेंसुरेशन 3D के, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, कुछ आप करोगे, कुछ मैं करूंगा, कुछ आप। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा दूंगा यहां पर, ऐसा नहीं होगा। मैं केवल कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, करने का तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे होंगे वो बताऊंगा। प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है अगर आपको सफलता चाहिए तो। सारी चीजें हम यहां खड़े खड़े, हजारों प्रश्न हैं इस पर, हम नहीं कर सकते, आपको ही करने पड़ेंगे। मैं केवल आपको एक राह दिखाऊंगा कि देखो ये ऐसे ऐसे करने हैं, बाकी सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई तोड़ नहीं है सेल्फ स्टडी का तो। ठीक है, आओ आइए मित्रों, पहला सवाल आज का अपना समझिएगा। एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई और चौड़ाई 3.5, लंबाई 6 मीटर है, लंबाई जो है 6 मीटर है और चौड़ाई जो है 3.5 मीटर हो, तो जलाशय में जल की गहराई बताओ। आप देखो आयताकार जलाशय, एक तो पहली बात तो जल भरा हुआ है, लीटर में दे रखा है, लीटर मतलब आयतन दे रखा है,
और आयताकार कौन सा शेप होता है? आयताकार केवल और केवल घनाभ है, इसके अलावा आयताकार कोई फिगर नहीं है। आप सोच लो, माइंड में देख लो, कोई फिगर है जो आयताकार है? इसके अलावा नहीं, घनाभ के अलावा कोई भी आयताकार नहीं है। ठीक है, सो आयतन, आयतन से पहले एक बात बता दूं, 1000 लीटर का मतलब होता है 1 घन मीटर। 1000 लीटर का मतलब होता है 1 घन मीटर। तो बताओ 42,000 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 42 घन मीटर। 1000 लीटर का मतलब होता है 1 घन मीटर। तो देखो 42,000 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 42 घन मीटर। सही है। तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभ का आयतन यही होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बोलो हमें क्या दे रखा है? 42 दे रखा है, दे रखा है। लंबाई 6 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 3.5 मीटर दे रखी है। गहराई पता करनी। अब गहराई बोलो या ऊंचाई बोलो, बात तो एक ही है। अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो अरे यार कितना गहरा है। अगर आप ऊपर खड़े हो और नीचे किसी खाई को देख रहे हो, आप क्या बोलोगे? अरे यार कितना गहरा है। और आप मान लो नीचे खड़े हो किसी टावर को देख रहे हो, अरे यार कितना ऊंचा है तो वही चीज ना। आपकी स्थिति बदल रही है। आप ऊपर खड़े हो तो गहरा बोलोगे, आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो ऊंचा बोलोगे। आपकी देखने की स्थिति अलग अलग है, बाकी चीज तो वही है, हाइट। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं तो दोस्तों कोशिश कर सकता हूं आपको समझाने की, बाकी तो आप ही समझोगे। ऊंचाई बराबर बोलो कितना आ गया? 2। बात समझ में आ गई मित्रों? ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। अब ये बेसिक क्वेश्चन भी कई बच्चे ये सोच के छोड़ देते हैं कि यार ये 42,000 यहां रख देंगे, फिर आएगा 2000 उत्तर। अब 2000 ऑप्शन में नहीं है तो 2 को टिक करके आएंगे, कुछ भी ना कुछ करेंगे। पता होना चाहिए हर एक चीज, धीरे धीरे पता दोस्तों होगी आपको। जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे हर पहलू पे अपन चर्चा करेंगे, हर पहलू पे। ठीक है, आइए मित्रों इस प्रश्न पे चर्चा करें। एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है, लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी है? देखो कमरे की क्या कह रखा है इसने, कमरे की जो चौड़ाई है वो ऊंचाई की दुगुनी है। कमरे की जो चौड़ाई है वो ऊंचाई की दुगुनी है और लंबाई से आधी है। ये चीज दे रखी है। कमरे की जो चौड़ाई है वो ऊंचाई की दुगुनी है, लंबाई से क्या है? आधी है। ठीक है, यदि कमरे का आयतन 512 हो, यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई बताओ। प्यारे मित्रों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये में क्या दे रखी है? 512। कमरे का आयतन हमें क्या दे रखा है? 512 दे रखा है। तो कमरे की लंबाई बताओ। लंबाई हमें चाहिए, जो चाहिए उसको भी छेड़ते नहीं है। लंबाई चाहिए तो लंबाई को मत छेड़ो, लंबाई चाहिए तो लंबाई को मत छेड़ो। चौड़ाई का मान लंबाई बटा 2 दे रखा है। ऊंचाई का मान बोलो क्या हो जाएगा? लंबाई बटे 4। बोलो सही कह रहा हूं क्या? देखो चौड़ाई बराबर ऊंचाई का दुगुना, लंबाई का आधा। अब चौड़ाई का मान लंबाई में क्या है? लंबाई बटा 2, और ऊंचाई का मान लंबाई में क्या है? 2 दूनी 4। मैंने तीनों लंबाई में क्यों लिए? क्योंकि मुझे लंबाई पूछी है। लंबाई 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 का क्या? क्यूब। 512 इंटू 4 दूनी 8। बोलो लंबाई बराबर 512 का मतलब घनमूल क्या हो जाएगा? 8, और 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 8 दूनी 16 मीटर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यही पूछा था ना, लंबाई पूछी थी, लंबाई आ गई ना। 512 घनमूल 8 हो गया, 8 का घनमूल 2 हो गया। सब कुछ सेटो सेट है ना? ठीक है, बढ़ो आगे।
एक घनाभाकार पानी की टंकी 216 लीटर पानी से पूरी भरी है। इसकी गहराई लंबाई का 1/3 है। इसकी गहराई लंबाई का 1/3 है। इसकी चौड़ाई लंबाई तथा गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है। टंकी की लंबाई कितनी है? प्यारे मित्रों, घनाभाकार पानी की टंकी 216 लीटर पानी से पूरी भरी है। वो कोई दिक्कत नहीं, 216 लीटर पानी से भरे होने का मतलब है 216/1000 घन मीटर, क्योंकि 1000 लीटर होता है तब 1 घन मीटर होता है। 1000 लीटर होता है तब 1 घन मीटर होता है। तो 216 लीटर में कितने घन मीटर हो जाएगा? मैं लिख देता हूं, इस चीज को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप तो ये आओ सीधा। गहराई लंबाई का 1/3 है। ऊंचाई जो है वो लंबाई का 1/3 है। चौड़ाई लंबाई और गहराई के अंतर का, चौड़ाई जो है लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। ऊंचाई जो है वो लंबाई का 1/3 है और चौड़ाई जो है लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है। तो पहले तो हमें अगर लंबाई पूछी है ना, देखो अपना टारगेट क्या है? लंबाई चाहिए। तो पहले तो ऊंचाई तो चलो लंबाई में ही है, ऊंचाई तो लंबाई के फॉर्म में है, बट चौड़ाई जो है पूरी लंबाई के फॉर्म में नहीं है। चौड़ाई में यहां लंबाई है, यहां ऊंचाई है, तो ऊंचाई की जगह क्या रख देता हूं? लंबाई। सो चौड़ाई बराबर लंबाई माइनस लंबाई बटा 3 इंटू 1/6। सही है मित्रों? तो ये हो जाएगा 3 इंटू लंबाई, 3 लंबाई में लंबाई गया 2 लंबाई, 2 लंबाई बटा 3 इंटू 1/6। तो ये 2 एक बार, 2 3 बार, यानी कितना आ गया? लंबाई बटा 3 तिया 9 आ गया। सही है? क्या किया मेरे प्यारे मित्रों? ऊंचाई तो लंबाई में ही है, बट चौड़ाई जो है लंबाई के साथ ऊंचाई भी दे रखा था। तो पहले मैंने ऊंचाई का मान लंबाई बटा 3 यहां रख के इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास चौड़ाई का मान भी देखो लंबाई में आ गया। बस अब तो कुछ है ही नहीं। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हमें क्या दे रखा है? 216 लीटर। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बोलो हमें क्या दे रखा है? 216 लीटर। तो लंबाई को लंबाई में रख दिया, चौड़ाई को लंबाई बटा 9 और ऊंचाई को लंबाई बटा 3 बराबर 216 लीटर। सही है मित्रों? लंबाई लंबाई लंबाई, लंबाई का क्यूब (216 लीटर है) बटा 1000 करना पड़ेगा घन मीटर में बदलने के लिए। सही है ना? देखो लंबाई लंबाई लंबाई, लंबाई का क्यूब 216/1000 9×3=27। सही है मित्रों? ये 9 और 3 भाग में था, वहां जाके गुणा हो गया। ठीक है? सो लंबाई बराबर 216 का घनमूल हो गया 6, 1000 का घनमूल हो गया 10, 27 का घनमूल हो गया 3। बट ये घन मीटर में था, यानी जब सॉल्व करूंगा तो लंबाई किस में आएगी? मीटर में आएगी। ये घन मीटर में है ना, तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो लंबाई आएगी वो किस में आएगी? मीटर में आएगी। जबकि हमें किस में चाहिए? डेसीमीटर में चाहिए। अगर हमें डेसीमीटर में चाहिए तो प्यारे मित्रों गुणा किससे कर दूंगा? 10 से। 6/3 मतलब 6 इंटू 3 18 हो गया, बटा 10 इंटू 10 कर दो। ये जो उत्तर आ जाएगा डेसीमीटर में आ जाएगा। बोलो कितने डेसीमीटर? 18 डेसीमीटर। आंसर आ गया 18 डेसीमीटर। सही है मित्रों? यही पूछा था हमें। एक नॉर्मल क्वेश्चन है मित्रों, थोड़ा बहुत सॉल्व करना तो पड़ता ही है। थोड़ा बहुत सॉल्व किया तो मित्रों अपने पास सिंपली आंसर आ गया। लंबाई चाहिए थी तो लंबाई आ गया बस। ठीक है जी?
अगला देखें, 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे डब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े और 6 सेंटीमीटर ऊंचे, 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डब्बे रखे जा सकते हैं? तो मित्रों कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बड़े डिब्बे का आयतन, जब भी आपको डिब्बों की संख्या चाहिए कितने डब्बे रख सकते हो, तो आप नॉर्मली ये सोच लो कि बड़े डिब्बे का आयतन में, बड़े डिब्बे का आयतन, बड़े डिब्बे का आयतन बटा छोटे डिब्बे का आयतन, बड़े डिब्बे का आयतन बटा छोटे डिब्बे का आयतन। बड़े डिब्बे का आयतन मीन्स व्हाट? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बटा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई बोलो कितने मीटर? 8 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर। 8 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर बटा वही सेम 8 7 6, 8 7 6। ये मीटर में है और ये किस में है? सेंटीमीटर में है। 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जबकि ये किस में है? मीटर में है। इकाइयां सेम करनी जरूरी है। ये सेंटीमीटर में है तो इनको भी सेंटीमीटर। हम सभी जानते हैं प्यारे मित्रों कि मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 8 मीटर में 800, 7 मीटर में 700, 6 मीटर में 600। 8 से 8 गया, 7 से 7 गया, 6 से 6 गया, बोलो कितना आ गया? 10 लाख। सही बोल रहा हूं? 6 मिनट आती है ना। आपको बता दें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सही है क्या मित्रों? आइए मित्रों देखिएगा, 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी और चौड़ी 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? मेरे प्यारे मित्रों, 20 सेंटीमीटर लंबी और चौड़ी मतलब 20 सेंटीमीटर लंबी और 20 सेंटीमीटर ही चौड़ी, कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? मतलब सिंपल सी दोस्तों हिसाब वही है। आपको करना क्या है? दीवार का आयतन, दीवार का आयतन में भाग देना है किसका? ईंट का आयतन। दीवार के आयतन में आपको भाग दे देना है प्यारे मित्रों, किसका देना है भाग? ईंट के आयतन का। ठीक है, बोलो दीवार का आयतन क्या? वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दीवार घनाभाकार ही होती है, ईंट भी घनाभाकार होती है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 4 मीटर लंबी, 13 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची। ईंट बोलो 20 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर चौड़ी, 6.5 सेंटीमीटर ऊंची। सही है मित्रों? ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, जबकि ये दोनों किस में बोलो? मीटर में है। तो ये 2 जीरो लगा दिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एम आई राइट? 20 20 400 से 400 गया,
6.5 एक बार, 6.5 दो बार, 2 तिया 600। कितना आ गया मेरे प्यारे मित्रों? आंसर आ गया 600। बोलो कोई तकलीफ तो नहीं, एकदम इजी। चौबीस मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेगी जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट और रेत के मिश्रण से बना हो? मेरे प्यारे मित्रों, इस चीज को समझिएगा। दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन, ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। दीवार का आयतन वही दोस्तों घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बटा ईंट का आयतन वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सही है मित्रों? तो अब आप देखें लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर, बटा 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर ऊंची। बात समझ में आ गई मित्रों? अरे बोलो सही है क्या? 24 मीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 मीटर ऊंची। अब आप देखो ये सारे सेंटीमीटर में, 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये सारे के सारे किस में है? सेंटीमीटर में। ये मीटर में है, ये मीटर में है, चलो ये तो सेंटीमीटर में है। तो जब कोई मीटर में हो तो उसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। बोलो कैसे? 100 से गुणा करके बदल दिया सेंटीमीटर में। अब सबके सब सेंटीमीटर में हो गए, मतलब काट के उत्तर ला सकते हैं। बट एक छोटी सी बात और है कि दीवार के टोटल वॉल्यूम का 10% भाग सीमेंट और रेत के मिश्रण से बना हुआ है। मतलब इस टोटल दीवार का 10% भाग, इस टोटल दीवार का 10% भाग सीमेंट और रेत के मिश्रण से बना है। मतलब इसके 10% में ईंटें नहीं है, इसके 10% भाग पर ईंटें नहीं है, इसके 10% भाग पर क्या है? केवल सीमेंट और रेत है। अच्छा, अगर 10% भाग पर ईंटें नहीं है मतलब 90% पे तो ईंटें हैं। इस दीवार के 10% भाग पर ईंटें नहीं है पर 90% भाग पर तो ईंटें हैं। ठीक है, काट देंगे इसको। 24 से 24 कट गया, 100 से 100 कट गया, 12 पंजे 60, 8 से 8 कट गया, 9 पंजे 45। बोलो कितना आ गया? 45,000। समझ में आ गई बात? ये 90% वाला मीटर समझ में आ गया। 10% पे अगर 10% पर अगर सीमेंट और रेत है मतलब 90% पर केवल ईंटें लगी हुई है। एम आई राइट? समझ में आ गई बात? एक घनाभ का आयतन 210 घन सेंटीमीटर है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 214 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इस घनाभ की विमाएं बताओ। विमाएं, ठीक है। देखो आयतन दे रखा है 210, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बोलो हमें क्या दे रखा है? 210 दे रखा है। सही है। और टीए से 214 दे रखा है, वो तो छोड़ो, पर देखो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 42, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, बोलो हमें क्या दे रखा है? 42 दे रखा है। आयतन दे रखा है 210 और आधार का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 42। आयतन दे रखा है 210 और आधार का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 42। यहां रख दो ये चीज। 42 इंटू ऊंचाई बराबर 210। बोलो ऊंचाई बराबर कितना आ गया? 5। 210 में अगर 42 का भाग दूंगा तो ऊंचाई क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब आप ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें एक विमा 5 की हो। विमा मतलब डायमेंशनल, डायमेंशनल मतलब दिशा। ठीक है, एक तो दिशा 5 आ गई, एक तो ऊंचाई क्या आ गई? 5 आ गई। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें एक भुजा तो 5 हो
और बाकी बची हुई दोनों का गुणनफल 42 होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें एक भुजा तो 5 हो, बाकी बची हुई दोनों भुजाओं का गुणनफल कितना होना चाहिए? 42। देखो ये 5 आ रहा है पहले ऑप्शन में, बाकी बची हुई 4 3 12 हो रहा है, होना क्या चाहिए? 42। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, एक भुजा 5 तो आ रही है, बाकी 6 चौके 24 आ रहा है, गलत। एक भुजा 5 तो आ रही है, बाकी 7 छिंग 42 हो रहा है। बोलो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन। एक भुजा 5 आ गई, बाकी दोनों का गुणनफल हो गया 7 छिंग 42। बोलो मैटर समझ में आ गया ना? मतलब आप समझ रहे हो कि इसको अगर मैं लेता तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। मैं इसको लेकर कुछ नहीं, इस क्वेश्चन की ऐसे करता। कितना इजीली हो गया। इन दोनों को लेकर भी दोस्तों हमने आसानी से उत्तर निकाल लिया, आसानी से, बिल्कुल। ठीक है जी, बढ़ आगे। देखो, एक घनाभ के विकर्ण की माप 28 सेंटीमीटर है तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग 44 सेंटीमीटर है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? घनाभ का विकर्ण दे दिया, तीनों कोरों की लंबाइयों का योग दे दिया, टीए से पूछा है। वेरी सिंपल मेरे प्यारे मित्रों, आप समझिएगा इस चीज को, बड़े ही आसानी से इसको ओपन करेंगे, मजा आएगा आपको करके दोस्तों। देखो, घनाभ के विकर्ण की माप 2800 है, यानी रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर कितना दे रखा है? 28। इसका मतलब मेरे प्यारे मित्रों, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, 28 का वर्ग क्या आ गया? 784। विकर्ण 28 है तो विकर्णों के वर्गों का योग क्या आ गया? 784 आ गया। गलत तो नहीं बोला मैं? तीनों कोरों का योग 44 है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बोलो क्या है? 44 है। वर्गों का योग आ गया, तीनों का योग आ गया। टीए से पूछा है, क्या पूछा है? टीए से। टीए से मीन्स व्हाट? 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये मित्रों हमें पूछा है। सही है, बस निकाल लें। ऐसा फॉर्मूला सोचो, अपने दिमाग में ऐसा फॉर्मूला लाओ, अपने माइंड में ऐसा फॉर्मूला लाओ जिनके वर्गों का योग भी दे रखा हो, जिसमें योग भी दे रखा हो और कुछ इस तरह का भी दे रखा हो। ऐसा फॉर्मूला दिमाग में सोचो जिसमें ये तीनों चीजें दे रखी हो, और वो फॉर्मूला बोलो क्या है? हम सभी जानते भी हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये होता है मित्रों। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca होता है कि नहीं? सो ये क्या हो जाएगा बोलो? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलो क्या? 44 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 784 प्लस, ये तो मित्रों टीए से है, पूछा है हमें, पी लिख दिया। पी मतलब क्या? पी फॉर पूछा है। पी मीन्स व्हाट? पी का मतलब पूछा है। ठीक है, अब इतना बड़ा मैं वापस लिख के क्या मतलब टाइम वेस्ट करना है? 44 का मतलब 1936 माइनस 784 पी। 1936 में 784 गया 1152, आंसर आ गया मित्रों। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? सब कुछ हो रहा है बढ़िया से? ठीक है, सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहा होगा जिससे आप फालतू की कमेंट करो।
उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बिल्कुल ना के बराबर कर रहे होंगे। कमेंट तो करना ही नहीं है, आप तो केवल यहां फोकस रखना है। क्वेश्चन क्या आएगा, कैसा आएगा, कितना आएगा, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये सब हम पे छोड़ दो। आप तो केवल एक टॉपिक को कवर करो कि आज टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, इसको मुझे कवर करना है। थोड़ा सर पढ़ाएंगे, थोड़ा मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। तो इस तरह से ये कवर होता है हर चीज, मतलब गणित विषय इस तरह से कवर होता है। आप ये मत सोचो सर ये आएगा कि ये नहीं आएगा। कि मैं कई बार देखता हूं तो मुझे लगता है, जब मैं कमेंट आपके पढ़ता हूं बाद में, क्लास के बाद में, तो मुझे लगता है कि यार तुम ऐसे क्या कमेंट कर रहे हो, तुम क्या हमको क्या मानते हो कि हम ऐसे ही मतलब आगे और पढ़ लाने लग गए। आपको जितना एक्सपीरियंस है उससे कहीं गुना ज्यादा हमें एक्सपीरियंस है। हम पेपर वगैरह सारे ओल्ड पेपर देखकर फिर आपके सामने प्रकट होते हैं, ऐसे ही प्रकट नहीं होते। तो आपको जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप ये चीज सोचिए, अपना दिमाग मत लगाइए कि सर ये आएगा वो आएगा, ऐसे ही कमेंट होते हैं तुम्हारे, और उससे कोई मतलब नहीं। दोस्तों मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना, आपके कहने से मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा कि नहीं बच्चों ने कहा है वो पढ़ाओ तो मैं वो पढ़ा दूं, वैसे नहीं होता है। मुझे जिस भर्ती के लिए पढ़ाना है उस भर्ती में ही सफिशियंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में किस अधिकतम लंबाई का बांस रखा जा सकता है। प्यारे मित्रों, अधिकतम लंबाई का बांस रखने का मतलब आप समझ जाओ कॉर्नर टू कॉर्नर, खूणे से खूणा, जिसको हम अपनी मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं, खूणे से खूणा। या आप क्या समझो, सबसे लंबी भुजा मतलब विकर्ण होता है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक। और हमने विकर्ण की लंबाई क्या बता रखी है आपको, विकर्ण घनाभ का विकर्ण रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यही होता है। रूट ऑफ लंबाई कितनी बोलो, 12 का स्क्वायर, चौड़ाई कितनी 9 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी 8 का स्क्वायर। सही है। 144 प्लस 81 प्लस 64, बोलो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 289 यानी कि 17। मतलब कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, विकर्ण है, मान रखा, उत्तर आ गया। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी एग्जामिनेशन में, अब भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये विलुप्त हो गए हैं, नहीं है। 3D शेप में ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है, जितने बन रहे हैं आपके सामने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके इसको देखिएगा कि ये इसका क्या आ गया, विकर्ण आ गया। ठीक है जी, अगला देखो। एक 45 मीटर चौड़ी 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे कितना पानी प्रति यूनिट समुद्र में गिरता है। कितना पानी प्रति यूनिट, यानी 1 मिनट में कितने लीटर पानी गिरा, कितने घन मीटर पानी गिरा, 1 मिनट में कितने घन मीटर पानी समुद्र में गिरा, वो है प्रति यूनिट समुद्र में कितना पानी गिरता, वो है। सो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो आयतन निकाल लो आप, तो आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितनी बोलो, 3.6 किलोमीटर इंटू 1000 कर दूं ना, क्योंकि किलोमीटर में था। चौड़ाई कितनी बोलो, 45 मीटर, गहरी कितनी बोलो, 2.5 मीटर। अब ये 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में इतना पानी समुद्र में गिरेगा। 1 घंटे में इतना पानी गिरेगा, पर मुझे 1 घंटे का नहीं, मुझे मिनट का चाहिए, बटा क्या कर दूंगा, 60। 1 घंटे में इतना पानी गिरेगा, प्रति मुझे मिनट का चाहिए, प्रति यूनिट पूछा है। और ये जो है बटा 60 कर देना। ठीक है, आओ कितना आया, पॉइंट से 2 जीरो कट गए, ये 0 से 0 भी कट गया, 6 छंग 36 हो गया, 25 छंग 150 हो गया, 150 का 0, 15 5 75, 7 15 चौक 60, 7 67 घन मीटर। इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हो, जैसे मान लो ये है ना, इसको ऐसे मत लिख के आप ये लिख दो
कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है, तो आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा। तो इतना पानी जो है, इतने घन मीटर पानी जो है वो प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। ठीक है, आइए मित्रों देखिए जरा, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तो टंकी में पानी की गहराई कितनी है। मेरे प्यारे मित्रों, आधार का क्षेत्रफल दे दिया, आयतन दे दिया, ऊंचाई पूछी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आयतन का फॉर्मूला आप जानते होंगे, आयतन का ब्रह्मास्त्र हम जानते हैं ना, उसी को लगा दो इधर। तो आप आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, देखो आधार का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 6500, ऊंचाई पूछी है और आयतन दे रखा है 2.6 घन मीटर। अब ये 2.6 जो घन मीटर है ना, ये घन मीटर है, ये वर्ग सेंटीमीटर है, ये घन मीटर है और ये वर्ग सेंटीमीटर है। 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। यहां घन मीटर है, घन मीटर का मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। कितनी बार मीटर है? 3 बार मीटर है। तो इसको मान लो सेंटीमीटर में बदलना हो तो कितनी बार 100 से गुणा करूंगा? 3 बार। 100 100 100, क्योंकि मीटर 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 कितनी बार है? 3 बार है। तो सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से गुणा, फिर 100 से गुणा, फिर 100 से गुणा। सही है, सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पॉइंट हटाया, फिर जीरो कट गया। 13 दूना 26, 13 पंजे 65, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई है, तो मतलब क्या हो गया? 4 मीटर बराबर ऊंचाई। बोलो ऊंचाई कितने मीटर? 4 मीटर आ गई। कोई तकलीफ हुई तो बताओ। बेसिक फंडे अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता। बेसिक कंसेप्ट, बस बेसिक कंसेप्ट ही है जो पूरी मैथ को लेकर चल सकता है। बेसिक कंसेप्ट, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप बैंक की तैयारी करो, चाहे पटवार, चाहे रेलवे, चाहे पुलिस, व्हाटएवर। गणित सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल। बेसिक कंसेप्ट पकड़ लो आप तो बस, उसी से नैया पार है। फिर भले आप कांस्टेबल का पेपर दो या एसएससी का पेपर दो या बैंक पीओ का दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक कैलकुलेशन वाला मैटर अलग से बताऊं, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो थोड़ा देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ लो। लोहे का एक तीर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम हो तो तीर का भार कितना होगा? मेरे प्यारे मित्रों, तीर का भार पूछा है। भाई भार निकालना कोई बड़ा इश्यू थोड़ी है। किसी भी वस्तु का यदि भार निकालना है ना, तो कुल भार बराबर आयतन इंटू इकाई भार। कुल भार बराबर क्या होता है? आयतन इंटू इकाई भार, ठीक है। आओ फिर कितना हो जाएगा? आयतन तो हो जाएगा वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इकाई भार क्या दे रखा है? 50। 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलो है, यानी इकाई भार क्या दे रखा है? 50 किलो दे रखा है। रखो 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 20 सेंटीमीटर ऊंचा, 50 किलो भार है। अब देखो ना, यहां पर भी इकाइयां सेट करनी पड़ेगी। ये जो 50 किलो भार है ये 1 घन मीटर का है। 1 घन मीटर लोहे का भार है 50 किलो, घन मीटर। ये मीटर में है
ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर, तो इन सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना है तो किसका भाग दे दूंगा? 100 का भाग दे दूंगा। सही है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग दे दूंगा। ठीक है, तो ये बोलो कितना आ गया? 20, 2 पंजे 10, और क्या कट गया? ये भी कट जाएगा, 9 चौक 36। ये समझ में आया कैसे? 2 पंजे 10 से 10 काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 9 चौक 36 किलो आ गया। ये कैलकुलेशन तो कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में कैलकुलेशन कहीं बड़ी नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पे डिपेंड है। एक बात मैंने देखी है, जहां कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आता है वहां कैलकुलेशन नहीं आती, और जहां कैलकुलेशन आती है वहां कॉन्सेप्ट फॉर्मूले से कोई मतलब ही नहीं है। बहुत रेयर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला काम आता है, क्योंकि अब जैसे इस टॉपिक में कैलकुलेशन काम नहीं आएगी, छोटी मोटी बातें हैं, कांटा काटे छोटा मोटा कोई भी कर सकता है। यहां काम आएगा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेस। ठीक है, चलो। संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है, मोटाई 5 सेंटीमीटर है और इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम है। यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम हो तो टुकड़े की लंबाई कितनी है? मेरे प्यारे मित्रों, चौड़ाई दे रखी है, मोटाई दे रखी है, कुल भार भी दे रखा है और इकाई भार भी दे रखा है। तो कुल भार बराबर कुल भार का फॉर्मूला लगा देंगे, आयतन इंटू इकाई भार, आयतन इंटू इकाई भार। कुल भार का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन इंटू इकाई भार। ठीक है, तो देखो जरा क्या देख रहे थे अपन? आयतन इंटू इकाई भार हो गया। आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है, मोटाई 5 सेंटीमीटर है। देखो जी, देखो टोटल भार कितना है? 112 किलो। आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इकाई भार कितना है? 25 ग्राम। सही है क्या? अरे बोलो सही है। रख लो, ये 112 किलो है ना, इसको 1000 से गुणा कर दूं, क्योंकि ग्राम में बदलना पड़ेगा वैसे भी। लंबाई कितनी है? कहां गई लंबाई? लंबाई है ही नहीं, मजे करो। चौड़ाई कितनी है? 28। ऊंचाई कितनी है? 5। और ये 25 ग्राम, वैसे 1 घन सेंटीमीटर का भार है। 1 घन सेंटीमीटर का भार 25 ग्राम है, मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हो गया 1 घन सेंटीमीटर, उसका भार कितना है? 25 ग्राम है। ठीक है, इसको काटना है तो देखो बहुत सिंपल है, 25 पंजे 1000 कट गया, 28 चौक। लंबाई बोलो, ये क्या मैं गलत कर दिया क्या? पूछा क्या हमें? टुकड़े की लंबाई बताओ। 25 पंजे 125, 125 8 और 28 चौक 8 चौक 32, लंबाई आ गई 32 सेंटीमीटर। गलत तो खैर हो ही नहीं सकता मित्रों, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? टुकड़े का भार आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? तो देखिएगा प्यारे मित्रों, अगला देखो, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछा है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप देखें, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, बोलो हमें क्या दे रखा है? 19 सेंटीमीटर। और इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 है, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये हमें क्या दे रखा है? 5√5 का वर्ग कर दूं क्या? विकर्ण है ना, तो विकर्ण पे यहां वर्गमूल लगता है, तो मैंने सामने वाले पे वर्ग कर दिया, तो ये हो गया 5 का वर्ग 25 पंजे 125। सही है, तीनों का योग आ गया, वर्गों का योग आ गया। टीए से पूछा है, टीए से मतलब 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई।
ये मित्रों हमें पूछा है। ठीक है क्या? तीनों भुजाओं का योग दे दिया, वर्गों का योग दे दिया और इनका टीए से हमें पूछा है। तो आपको दोस्तों एक नॉर्मली फॉर्मूला लगाना होगा, आपको फॉर्मूला आता भी होगा। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab BC एंड CA। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस BC प्लस CA। बोलो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 19। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है? 125। और ये मित्रों हमें पूछा है, P फॉर पूछा है। ठीक है, 361 माइनस 125 बराबर P। बोलो कितना आ जाएगा? 11 में 5 गया 6। सही बोल रहा हूँ? 6 किसके पीछे है? 2 जनों के पीछे है। ये तो आएगा नहीं, वैसे भी यही आएगा 236। अब 361 से कम करेंगे तो 486 कब आने लग गया? तो 11 में 5 गया, बोलो कितना आ गया? 6। और 5 में 2 गया 3 और ये 236 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो मित्रों आज हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए। अब सारे क्वेश्चन तो एक लेक्चर में कंप्लीट तो होने नहीं है, 5-6 लेक्चर्स इसके जब पढ़ेंगे ना, 5-6 लेक्चर्स, तब जाके ये कंप्लीट होने की कगार पे आएगा। तो मित्रों फिर इसी लेक्चर, अभी इस लेक्चर को यहीं पर विराम देंगे, पढ़ेंगे जो इसके बाद वाले क्वेश्चन है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।